घर की कहानी, पानी की परेशानी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। मध्य प्रदेश में हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव के कारण कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह बाधित हो गई है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसायों के साथ साथ आम नागरिकों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। राजधानी भोपाल और इंदौर समेत विंध्य क्षेत्र के शहरों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इस संकट से सबसे अधिक प्रभावित हो रही है, क्योंकि उनका पूरा कारोबार गैस सिलेंडरों पर निर्भर है। शादी ब्याह का सीजन भी जारी है और अकेले भोपाल में आने वाले 20 दिनों में 1000 से अधिक शादियों की बुकिंग हुई है। ऐसे में जब कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई ठप हो गई तो शादियों के आयोजन और तैयारियों में मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैटरर्स ने इसे इमरजेंसी जैसी स्थिति बताया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भोपाल में लगभग 2000 छोटे बड़े होटल और रेस्टोरेंट संचालित होते हैं। विंध्य क्षेत्र के रीवा शहर में भी होटल और मैरिज गार्डन पूरी तरह कमर्शियल गैस पर निर्भर हैं। यहाँ के कारोबारियों का कहना है कि अचानक सप्लाई में कमी के कारण बड़े आयोजनों और शादियों में खाना बनाना मुश्किल हो गया है। कई मैरिज गार्डन और होटल संचालकों ने बताया कि उनके पास गैस के अलावा कोई सुरक्षित और व्यवहारिक विकल्प नहीं है। यदि समय पर सिलेंडर नहीं मिला तो पहले से बुक किए गए कार्यक्रमों में भी बाधा आ सकती है। भोपाल और इंदौर में गैस संकट का असर आम नागरिकों पर भी महसूस किया जा रहा है। घरेलू गैस सिलेंडरों की भी उपलब्धता सीमित है। भोपाल की इंडियन गैस एजेंसी नंबर 5 पर स्थिति सबसे गंभीर है, जहां 14,000 उपभोक्ता नए सिलेंडर के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिलेंडर केवल एक दिन छोड़कर मिल रहे हैं, जिसके कारण 4 से 5 दिन की वेटिंग हो रही है। लोग घंटों कतार में खड़े रहने के बाद खाली हाथ लौट रहे हैं, जिससे जनता में प्रशासन के प्रति नाराजगी बढ़ रही है। भोपाल और इंदौर में होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों ने एलपीजी की कमी के बीच पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला और कंडा का उपयोग करने की सलाह दी है। इंदौर के फूड कंट्रोलर एमएल मारू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण एलपीजी सप्लाई में कमी आई है, इसलिए कैटरिंग व्यवसायियों को पारंपरिक ईंधन अपनाने की सलाह दी गई। हालांकि पारंपरिक ईंधन जलाने से प्रदूषण फैलता है और इसके लिए 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कारण होटल और कैटरिंग व्यवसायियों ने शादियों में पकवानों की संख्या कम करने का फैसला किया है। पहले जहां 100 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते थे, अब उन्हें केवल 15 प्रकार के व्यंजन तैयार करने का निर्णय लिया गया है। भोपाल और महाकाल मंदिर के आसपास रेस्टोरेंट संचालक भी संकट में हैं। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन लगभग 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में इनमें से अधिकांश लोग मंदिर के आसपास स्थित रेस्टोरेंट और होटलों में भोजन करते हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई में गिरावट के कारण इन रेस्टोरेंट में स्टॉक समाप्त होने की स्थिति बन गई है। रेस्टोरेंट संचालक अब खाना बनाने के लिए कोयले के विकल्प की तलाश कर रहे हैं। दमोह में चाइनीज रेस्टोरेंट संचालक ओम प्रकाश पटेल ने बताया कि उनके पास केवल 3 दिन का गैस स्टॉक बचा है और इसके बाद सप्लाई न मिलने की स्थिति में रेस्टोरेंट संचालन असंभव हो जाएगा। भोपाल के सराफा बाजार में भी सिलेंडर संकट गहरा आ रहा है। वहां के भी कारीगरों ने कहा कि गैस अनिवार्य है। शहर में करीब 3000 कारीगर काम करते हैं, जिन्हें प्रति माह औसतन 3 सिलेंडरों की जरूरत होती है। इसका मतलब यह हुआ कि सराफा कारोबार में महीने भर में लगभग 9000 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर हम रोजाना को देखें तो करीब 300 सिलेंडर की आवश्यकता है। सिलेंडर ना मिलने पर सोना चांदी के आभूषण बनाने वाले कारीगरों और रेहड़ी वालों के काम पर भी असर पड़ रहा है। इंदौर में होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने गंभीर चिंता जताई है। शहर में बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, युवा, कामकाजी लोग और अकेले रहने वाले बुजुर्ग ऐसे जो रोजाना होटल या फिर टिफिन सर्विस पर निर्भर रहते हैं। यदि होटल और रेस्टोरेंट को कमर्शियल गैस नहीं मिली और उन्हें बंद करना पड़ा तो इन लोगों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। होटल संचालकों का कहना है कि होटल इंडस्ट्री को भी जरूरी सेवाओं का हिस्सा माना जाना चाहिए, क्योंकि यह लाखों लोगों के भोजन की जरूरत पूरी करती है। यदि गैस संकट इसी तरह बना रहता है तो न केवल
व्यापारियों बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। शहरों में बाहर का खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। शादियों और आयोजनों में व्यवधान आएगा। आभूषण बनाने वाले कारीगरों की रोजी रोटी प्रभावित होगी और श्रद्धालुओं के लिए भोजन की समस्या पैदा हो सकती है। होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस संकट को जल्द सुलझाया जाए ताकि व्यापार, शादी, ब्याह और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो।